हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करे होगे। तो गाइस, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो स्टूडेंट सीएसआर नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं या सेट क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एक यूनिवर्सिटी है, बामू यूनिवर्सिटी, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो चलो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो जो लोग सीएसआर नेट क्वालिफाइड है और सेट क्वालिफाइड है, उनके लिए ये अच्छी न्यूज है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। तो यहाँ से ये वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ से वेबसाइट दी गई www.bamu.ac.in। यहाँ पे जाके आप इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। बट मेन पॉइंट्स में सारे आपको बता दूंगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है बच्चों, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ये उनकी पे स्केल लिखी है, यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे उसकी पे स्केल आपको दिख रही है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। मेनली हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त, मेरे जो भाई है और जो मेरे जानने वाले हैं, मैक्सिमम सीएसआर नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है, तो उनको अप्लाई कैसे करना है, क्या फीस होगी अप्लाई करने की, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी फीस कितनी है अप्लाई करके। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 फीस है, और अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से ओबीसी एससी है तो आपका 300 फीस है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको करना है www.bamu.ac.in, राइट। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपका 14 सितंबर से, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑब्लिकेंट्स आपकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी 21 सितंबर से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे भी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड कर दिए। थोड़ा चलते हैं उसके बारे में, वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर बायोकेमिस्ट्री की है, ये प्रोफेसर के लिए। थोड़ा सा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे जो दोस्त है, जो सीएसआर नेट क्वालिफाइड है, उनके लिए बड़ा ही अच्छी बात होने वाली है यहाँ पे। चलिए, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे पे बैंड उनका लिखा है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए 5 पोस्ट है, अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 4 पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री अगर आपका है तो आपकी 2 पोस्ट है। बॉटनी है तो यहाँ पे 6 पोस्ट आपको दिख रही है। जूलॉजी है तो आपकी 6 पोस्ट आपको दिख रही है। अगर आप मैथमेटिक्स साइड से सीएसआर नेट और नेट क्वालिफाइड है तो आपको 2 वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी। स्टैटिक्स में आपको 1, केमिकल टेक्नोलॉजी 1, ये बाकी के आप देख सकते हो। मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के, है ना, हम एसोसिएट की बात नहीं करते हैं, असिस्टेंट। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे दिख रही है, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन दी पॉइंट स्केल। उसके बाद यहाँ पे पहला क्राइटेरिया है कि भाई आप क्या होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% होगा। सेकेंड है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके क्वालिफाइड होने चाहिए, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमएस सेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। तो एक तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सेट क्वालिफाइड हो या फिर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दी रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन, यानी हमें यहाँ पे पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग सीएसआर नेट भी क्वालिफाइड है या जो लोग सेट भी क्वालिफाइड है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चों एलिजिबल हो चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे उसके और डिटेल दी गई। बेसिक फुलफिलिंग ऑफ अबाउट द क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यूजीसी और सीएसआर, और ये सारा चीज दिया। अगर पीएचडी अगर अवॉर्डेड है तो और अच्छी बात है। अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी है
तो और अच्छी बात हो जाएगी, और ज्यादा उसमें जो इंटरव्यू के टाइम उसका पॉइंटर ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई है। द पीएचडी डिग्रीज कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, रेगुलर मोड ओनली, ठीक है। तो बस ये सारी प्रोसीजर आपको दी गई, बट मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। आपका एमएससी 55% से ज्यादा होना चाहिए, और सेकेंड है आप नेशनल एलिजिबिलिटीज या नेट या फिर सेट स्टेट एलिजिबिलिटीज क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इस पोस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। एसोसिएट प्रोफेसर के भी दिए गई है यहाँ पे कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल गिवन है। मास्टर डिग्री ऑलरेडी एसोसिएट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं काम कर रहे होगे ऑलरेडी, तो वहां पे एक्सपीरियंस मांगेगा। 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपको टीचिंग के अंदर आपको मांग रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, पब्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। वैसे प्रोफेसर भी है, वहां पे भी आपको ये प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कहीं ना कहीं रिसर्च पे डिग्री, पीएचडी डिग्री है, और रिसर्च कितने पब्लिकेशन है, 10 रिसर्च पब्लिकेशन, स्कोर आपका 120 आना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेट भी क्वालिफाइड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेनली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वैकेंसी कहाँ है, वैकेंसी कहाँ है। देखो ये वैकेंसी है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट के यहाँ पे www.bamu.ac.in, राइट। यहाँ पे है, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है, और ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 21 अगस्त को, यानी कल ही की बात हो रही है, तो जब आया है। तो आप क्या करिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ ऐड कर रहा हूँ इसको, यानी डिटेल पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम पे, इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नदीम सर टेक्स्ट बुक करके आप डालोगे तो भी आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो भी टोटल डिटेल वाली पीडीएफ वहां पे शेयर कर देता हूँ, जो लोगों तक नहीं है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग सब लोग फील करें कि जाके इंटरव्यू जरूर देंगे, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सिलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट है कि अच्छा इंटरव्यू जाना जरूरी है। तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, भी कॉन्फिडेंट जाए, ठीक है, और आराम से दे। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी एग्जामिनेशन में भी जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल आप भी प्रिपेयर होकर पहले तो फॉर्म फिल करिए। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, वहां पे ऐसा लगता है, वहां पे वैसा लगता है। आप एटलीस्ट ट्राई तो करिए, हो सकता है कि आपका हो जाए, है ना। तो इतनी सारी जो 4 केमिस्ट्री के 4 है, लाइफ साइंस के आपके 5 है, बायोकेमिस्ट्री के आपके 5 दिख रहे हैं, फिजिक्स के 6 है आपके पास। तो इतनी सारी वैकेंसीज है, जाके आप जरूर अप्लाई करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। अगर बेनिफिट हुआ है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल जरूर रखें। बाय बाय।